हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नेफ्रॉन्स। मेरी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को जल्दी से देख के आएँ ताकि आप ये आगे का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगने पर इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन जो है दिस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। मीन्स व्हाट हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ किडनी, जहाँ पे मैंने किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। होपफुली आपको वो अच्छा लगा हो। तो उसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट जो है मीन्स व्हाट जो किडनी का जो मेन फंक्शनिंग जो है वो जो मेन फंक्शनिंग है वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेफ्रॉन। और उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है किडनी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो वो पार्ट भी है नेफ्रॉन। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में कई बार आ चुका है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ ए किडनी जो होता है वो क्या होता है। सो द आंसर विल बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। मीन्स व्हाट द अदर नेम ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। इसका मेन कनेक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन के साथ। तो ईच किडनी में क्या होता है अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो दोनों किडनी में टोटली देखा जाए तो अबाउट 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। मीन्स व्हाट ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये भी एक क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये हर एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि किडनी में क्या होता है, ईच एंड एवरी किडनी में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो द आंसर विल बी 1 मिलियन which is equals to 10 lakhs of nephrons are present. So now we'll discuss about the structure of a nephron. तो मैंने ओवरऑली यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है जहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरली कैसे होता है। उसके बाद आप डायग्राम देख के बहुत ही ईजी तरह से समझ जाएंगे कि मैंने किस बारे में डिस्कस किया है। सो द नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, जो कि क्या होता है मेनली दो पार्ट्स को लेकर क्रिएट होता है। पहला जो पार्ट है दैट इज द माल्पीजियन कर्पसल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनाल कर्पसल्स, एंड सेकेंड जो पार्ट है दैट इज द रीनाल ट्यूबल। तो ये माल्पीजियन कर्पसल्स एंड रीनाल ट्यूबल को लेके क्या होता है, हमारा जो नेफ्रॉन जो है वो कंस्टिट्यूट होता है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द माल्पीजियन कर्पसल एंड सेकेंड पार्ट इज द रीनाल ट्यूबल। देन माल्पीजियन कर्पसल्स जो होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स को लेके क्रिएट होता है। पहला जो पार्ट है दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड जो पार्ट है दैट इज द बाउमेंस कैप्सूल। सो बाउमेंस कैप्सूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। मीन्स व्हाट जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मीन्स व्हाट वो 3 स्टेप्स को लेके प्रोड्यूस होता है हमारा जो यूरिन। तो उनमें से जो पहला जो प्रोसेस जो है, पहला जो स्टेप है दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो वो ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उनमें जो पहला जो प्रोसेस जो है दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो होता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस। द नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा बाउमेंस कैप्सूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ये फर्दर क्या होता है, इसका जो कवरिंग होता है बाउमेंस कैप्सूल मीन्स व्हाट, इसका जो शेप होता है वो कप लाइक होता है। मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ किया है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट उस डायग्राम को दिखा के आपको समझा दूंगी। क्लियरली आप समझ सकते हैं कि बाउमेंस कैप्सूल दिखता कैसे है। तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल होता है ये डबल लेयर्ड होता है। इसका जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिटल लेयर और इसका जो इनर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द विसरल लेयर। फर्दर वो जो विसरल लेयर है वो फिर एक ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन है। मीन्स व्हाट वो फिर फर्दर 3 लेयर्स में वो डिवाइडेड होता है। उसका जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथीलियम। उसका जो मिडिल वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज द एपिथेलियम। तो ये तीनों कवरिंग को लेके क्या होता है, हमारा इनर विसरल मेम्ब्रेन जो है वो कंस्ट्रक्टेड होता है और आउटर पेरिटल कवरिंग एंड इनर विसरल कवरिंग को लेके हमारा बाउमेंस कैप्सूल का जो कवरिंग है वो कंस्ट्रक्टेड होता है। एंड बोथ ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, माल्पीजियन कर्पसल्स, जो कि नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। So here we can see this is the structure of Malpighian corpuscles.
सो मालपीजियन कर्पसल्स को और हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कर्पसल्स, जो कि क्या है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है। मैंने बोला था कि मालपीजियन कर्पसल्स जो है वो दो पार्ट्स को लेके कंस्ट्रक्टेड होता है। पहला जो है हमारा वो है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा बाउमेंस कैप्सूल। तो ये स्ट्रक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल होता कैसे है। सो ये जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस मीन्स व्हाट, ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मीन्स व्हाट, ए बंच ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स, स्मॉलर जो डायमीटर वाले ब्लड वेसल्स होते हैं उनके बंच को लेके क्रिएट होता है हमारा ग्लोमेरुलस। तो दिस इज द ग्लोमेरुलर पार्ट, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो भी किया है, दिस आर द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस मीन्स व्हाट, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है और बंच ऑफ कैपिलरीज जो है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्लोमेरुलस को। तो ब्लड हमेशा क्या होता है, ये एंटर करता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल मीन्स व्हाट, ये आर्टेरी का ब्रांचेस है। तो जो हमारा जो मतलब रीनल आर्टेरी जो था, जो हमने पिछले वीडियो में मतलब डिस्कस किया था, रीनल आर्टेरी क्या होता है, इनसाइड द किडनी वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द किडनी क्या होता है, वो जो रीनल आर्टेरी है वो फर्दर ब्रांचेस होके वो फॉर्म करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टेरियोल्स। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है यहाँ पे, उसके थ्रू क्या होगा, वो जो ब्लड जो है वो एंटर करता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस एंड थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, ब्लड छोड़ता है ग्लोमेरुलस को। मीन्स व्हाट, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आएगा एंड डिफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलर पार्ट। तो ये जो है ग्लोमेरुलर, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। तो आएगा एफरेंट आर्टेरियोल के साथ, जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल के साथ। तो ये वाला पोर्शन है हमारा ग्लोमेरुलर पोर्शन। द नेक्स्ट जो मैंने बोला था अबाउट बाउमेंस कैप्सूल। सो बाउमेंस कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। मीन्स व्हाट, ये जो यहाँ पे मैंने एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाउमेंस कैप्सूल। तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मीन्स व्हाट, ये है इसका इनर लेयर और ये है इसका आउटर लेयर। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरिटल लेयर एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज विसेरल लेयर। मैंने पहले बोला है कि हमारा जो बाउमेंस कैप्सूल है वो बाई लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो शेप है वो कप शेप्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो जो मतलब हमारा ग्लोमेरुलर पार्ट जो है हमारा मालपीजियन कर्पसल्स, वहाँ पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। सो द आंसर विल बी बाउमेंस कैप्सूल, जो कि डबल लेयर स्ट्रक्चर है। उसका आउटर लेयर को बोलते हैं पेरिटल लेयर, उसके इनर लेयर को बोलते हैं विसेरल लेयर। सो इसका जो मतलब विसेरल लेयर जो है वो ग्लोमेरुलर पार्ट को क्या करता है, ये कवर करके प्रेजेंट रहता है। और इसके विसेरल मतलब मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दो सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। यहाँ पे मैंने पोडोसाइट का डायग्राम भी ड्रॉ किया है। एक सिंगल पोडोसाइट को अगर हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। दिस इज ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। उसके सेंटर में जो प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या होता है, सेवरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पेडिसेल्स। तो ये जो है ये एक सिंगल पोडोसाइट का डायग्राम है यहाँ पे। तो ऐसे ही क्या है, कई सारे यहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द विसरल मेम्ब्रेन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम्स में आता है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो जो प्रेजेंट होते हैं इन द विसरल मेम्ब्रेन, उन्हें हम क्या बोलते हैं। सो द आंसर विल बी पोडोसाइट्स। इनका जो शेप जो होता है, दिस आर फूट लाइक, तो इनको फूट सेल्स भी बोलते हैं। द अनदर नेम ऑफ पोडोसाइट इज फूट सेल। तो पोडोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूट सेल्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द विसेरल मेम्ब्रेन। अगर इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट क्रिएट हुआ हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगी और करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।